गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एनएससी ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स का, जो कि हम लोग 1 से लेकर 6 सितंबर के बीच का लेने वाले हैं। तो चलिए आप रेडी हो जाइए और अपने दोस्तों को थोड़ा वीडियो शेयर कर दीजिए, क्योंकि अभी तो आपके बैक टू बैक एग्जाम है। एसबीआई पीओ का मेंस होने वाला है 12 से 13 सितंबर को, और आईबीपीएस पीओ का मेंस होने वाला है आपका 12 अक्टूबर। तो इन बिटवीन आपका एसएससी सीजीएल का भी एग्जाम होने वाला है। और जैसा पैटर्न चल रहा है, अगर बात करें तो आपका आजकल स्टैटिक से ज़्यादा करंट अफेयर्स पे लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। एग्जामिनर वहाँ ज़्यादा पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है अपना, कि वही क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाए एग्जाम में, जैसे कि रेलवे का भी एग्जाम में हुआ है। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। छोटू पेन लेके आओ। ये देखिए, ब्रेन टॉनिक, क्वांट इनसाइट और रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन की बात करें तो ये हमारा 4 बुक है, जो कि एनएससी ऑनलाइन क्लासेस में आपको दिया जाएगा। हमारे ये ऐप में मिलेगा आपको, और साथ ही साथ क्रैश कोर्स भी दिया जा रहा है आपको। 40 डेज का पीटी का कोर्स दिया जा रहा है और 35 डेज का मेंस का, जहां पर आपका मात्र 75 डेज में पीटी टू मेंस तक का क्वेश्चन कवर किया जा रहा है। तो आप इसको ध्यान में रखिए, और इस क्रैश कोर्स से आप बहुत जल्दी अपना कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये कोर्स आप ज़रूर इनरोल कीजिए। और ये इनरोल कहाँ पे होगा आप देख सकते हैं, एनएससी ऐप के थ्रू। उसके बाद ये देखिए, ये हमारे अनंत सर जिनको कि इस 5 सितंबर को सर्वश्रेष्ठ शिक्षक सम्मान दिया गया है। पूरे अगर बात करें तो पूरे इंडिया में 40 स्टेट में से झारखंड में इनको चुना गया है। तो आप देख सकते हैं, ये हमारे लिए गर्व की बात है। और जहां जो इंसान 36 साल से 35-36 साल से पढ़ा रहा है, तो वहां पर आप विश्वास कर सकते हैं और एनएससी ऑनलाइन क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए डेट से स्टार्ट करते हैं हम लोग। और 1 सितंबर को कौन सा डे मनाया गया है, चलिए देखते हैं। उसके पहले कल्पना, मिंटू, प्रिया, रीना, छोटू, शीतल, श्रेया, अनामिका, विनय, जया, आक्रो, मोहम्मद, शीतल, मुस्कान, अमन, उज्जवल, गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। और देखिए 1 सितंबर को मनाया गया है। देखिए, पढ़ाई के साथ खाना पीना भी अच्छा चाहिए, और यहाँ पे नेशनल न्यूट्रिशन वीक मनाया गया है। ठीक है, नेशनल न्यूट्रिशन वीक चलाया गया है। ये चलाया गया 1 से 7 सितंबर तक। ठीक है, ये वीक चलता है, ये सप्ताह चलाया जाता है। और इसमें थीम क्या रहा है, राइजिंग लाइफस्टाइल डिजीज एंड द अर्जेंट नीड फॉर न्यूट्रिशन अवेयरनेस। ये इस बार का थीम रहा है। और देखिए, पर्पस की बात करें तो ये क्यों मनाया जाता है, ताकि लोगों में जागरूकता फैलाया जा सके। किस लिए, अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ अ हेल्दी डाइट। देखिए, खाना सब कुछ है, बट आपको क्या खाना है, हेल्दी डाइट, ताकि आप स्वस्थ रह सके। तो उसी के अवेयरनेस फैलाने के लिए, लोगों के बीच में इसका महत्व समझाने के लिए एक सप्ताह चलाया जाता है, जो कि क्या होता है, नेशनल न्यूट्रिशन वीक, 1 से 7 सितंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 सितंबर को देखिए, फिर खाने की बात आ गई। अभी न्यूट्रिशन की बात कर रहे थे, तो कोकोनट भी अच्छा न्यूट्रिशन में शामिल है। तो देखिए, वर्ल्ड कोकोनट डे मनाया जाता है 2 सितंबर को। और इस बार का जो इसका थीम रहा है, वो क्या रहा है, देखिए, अनकवरिंग कोकोनट्स पावर, इंस्पायरिंग ग्लोबल एक्शन। इंस्पायरिंग ग्लोबल एक्शन, ये इस बार का थीम रहा है, याद रखिएगा। अब आते हैं 5 सितंबर। आप बोलेगा 5 सितंबर तो टीचर्स डे मनाते हैं, ये तो सही है, बट एक और डे मनाते हैं, वो है आपका इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी। ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी भी 5 सितंबर को मनाया जाता है, और टीचर्स डे भी 5 सितंबर को मनाते हैं। इस टीचर्स डे का थीम क्या रहा था, देखिए, इंस्पायरिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ लर्नर्स। इंस्पायरिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ लर्नर्स, ये इस बार का थीम रहा था। और हम लोग टीचर्स डे क्यों मनाते हैं, ये आपको पता भी होगा, बट फिर भी देख लीजिए। बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया जाता है। हमारे इंडिया के जो 2nd प्रेसिडेंट थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, उनकी बर्थ एनिवर्सरी को हम लोग 5 सितंबर को एज अ टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स थे आपके, ये याद रखिएगा आप लोग। दिव्या गुड इवनिंग, कश्यप गुड इवनिंग, डॉक्टर कुशवाहा, चिरंजीवी, निशा प्रताप गुड इवनिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं कुछ अवार्ड्स पे। अभी मैंने आपको बताया कि सर को अवार्ड मिला है, उसी तरीके के और भी अवार्ड दिए गए हैं, वो भी आपके न्यूज़ में जो आने वाले एग्जाम में देखिए। रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है, रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है। ये बताना है कि किसको दिया गया। और इस बार कुछ अलग हुआ है। अलग क्या हुआ है कि पहली बार भारत में किसी ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया है।
वैसे ये क्या किया जाता है ना, इंडिविजुअल्स को दिया जाता है, बट इस बार किसी संस्था को ये रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया। तो ये कुछ अलग हुआ है। और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया, देखिए एजुकेट गर्ल्स, ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम क्या है, एजुकेट गर्ल्स, जो कि बना कब था ये ऑर्गेनाइजेशन, 2007 में इसका स्थापना किया गया था। दूसरा किसको दिया गया है, शाहिना अली को दिया गया है, जो कि कहाँ से हैं, मालदीव से हैं, ये मालदीव देश से हैं। कौन है, शाहिना अली। तीसरा देखिए फ्लेविनो एंटोनियो एल विलावो, ये कहाँ से, ये फिलीपींस से हैं। तो ये 3 लोगों को इस बार का रमन मैग्सेसे अवार्ड टोटल 3 लोगों को दिया गया है, जिसे पहले भारत का एक ऑर्गेनाइजेशन है, दूसरा एक इंडिविजुअल को दिया गया जो कि मालदीव से हैं, तीसरे भी एक इंडिविजुअल को दिया गया फ्लेविनो एंटोनियो को, जो कि फिलीपींस से बिलोंग करते हैं। तो याद रखिएगा। अब रहा बात रमन मैग्सेसे अवार्ड के बारे में कुछ जानने का, तो देखिए ये जो रमन मैग्सेसे अवार्ड था ये इस बार का कितनावा एडिशन था, तो 67th एडिशन था इस बार का। कब से दिया जा रहा है अगर बात करें तो 1957 में ये स्टार्ट किया गया था। 1958 में पहली बार किसी भारतीय को दिया गया था। उनका नाम आप बता सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। उनका नाम अगर आपको याद है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आ रहा है। चिरंजीवी, शीतल, टू 2007 में T20 वर्ल्ड कप विनर इंडिया। T20 की बात नहीं चल रही है यहाँ पर, इसकी फाउंडेशन की बात चल रही है। चलिए आप वैसे भी लिंक करके याद रख सकते हैं अगर आप ट्रिक के हिसाब से याद करना चाह रहे हैं तो अच्छी बात है। शिला नारायण नहीं, विनोबा भावे, ठीक है, 1958 में विनोबा भावे को सबसे पहले दिया गया था, पहले भारतीय थे 1958 में, याद रखिएगा। और ये अवार्ड दिया कहाँ जाता है, मनीला। मनीला कहाँ है, फिलीपींस में ही है, ठीक है। तो मनीला फिलीपींस में ये अवार्ड दिया जाता है, ये याद रखिएगा। चलिए ठीक है, इसमें इतना ही था, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और उसके पहले देखिए ये हमारा यूट्यूब चैनल है अनंत कुमार सिन्हा इन्फिनिटी चैनल, आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके बाद देखिए एक और अवार्ड है, बीपीसीएल को मिला है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये दिया गया है किसको, स्कोप एमिनेंस अवार्ड दिया गया है। अवार्ड का नाम याद रखिएगा, पूछ लिया जाएगा कि कौन सा अवार्ड है, बताइए बीपीसीएल को कौन सा अवार्ड दिया गया है। तो याद रखना होगा, स्कोप एमिनेंस अवार्ड दिया गया है। किस फील्ड में दिया गया है, तो इन्वायरमेंट एक्सीलेंस के फील्ड में दिया गया है एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के फील्ड में दिया गया है। इन्वायरमेंट के क्षेत्र में इन्होंने एक अच्छा काम किया था, जिसके वजह से इनको बीपीसीएल को अवार्ड दिया गया। तो बीपीसीएल तो एक बोले ना भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड है, तो ये तो उठ के जाएगा नहीं, तो इसके नेतृत्व कौन जाएगा है, वहाँ के डायरेक्टर, वहाँ के जो चेयरमैन होंगे, एमडीसी होंगे, वही जाएंगे। तो ये अवार्ड जो दिया गया है वहाँ के डायरेक्टर को दिया गया है, उनका नाम है संजय खन्ना, याद रखिएगा, ठीक है। इसके डायरेक्टर कौन है, संजय खन्ना। इन्हीं को ये अवार्ड दिया गया है। साथ में एक और है वेटा रामाकृष्ण गुप्ता। वेटा रामाकृष्ण गुप्ता ये भी डायरेक्टर ही हैं, ठीक है। तो ये दोनों को ये अवार्ड के लिए बुलाया गया था, ये दोनों अवार्ड को रिसीव किया है। तो याद रखिएगा बीपीसीएल को ये अवार्ड दिया गया है। चलिए ठीक है, अब देखिए एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से आप लोगों ने बचपन में पढ़ा भी होगा। यहाँ देखिए क्या है कि एनसीईआरटी ने बाल वाटिका टीवी चैनल और एक दीक्षा 2.0 लॉन्च किया है। ये बाल वाटिका और दीक्षा 2.0 ये क्या, ये एक चैनल है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना सोनी टीवी, जी टीवी, उसी तरह से ये भी क्या है, एक चैनल है, जो कि किसने लॉन्च किया है, एनसीईआरटी ने लॉन्च किया है। अब एनसीईआरटी ने लॉन्च किया होगा तो मूवी का तो नहीं किया होगा, किस लिए किया होगा, पढ़ने के लिए किया होगा। तो ये जो किया है ये पढ़ाई से रिलेटेड ही चैनल है, जो कि आपका 3 से 6 साल के बच्चों के लिए है।
ठीक है, 3 से 6 साल के बच्चों के लिए। ये मतलब जो 3 से 6 साल के बच्चे हैं इस चैनल में उनके लिए कार्टून्स दिखाया जाएगा, कुछ अच्छी चीज़ें दिखाई जाएंगी, कुछ मोरल स्टोरी दिखाया जाएगा जिससे बच्चे सीख सके। तो ये 2 चैनल किसने लॉन्च किया है? एनसीईआरटी ने। फुल फॉर्म देखिए क्या होता है एनसीईआरटी का, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इसका फुल फॉर्म होता है। और अगर इसकी बात करें तो एनसीईआरटी ने अभी 65वां अपना एनिवर्सरी भी मनाया था। कब? 1 सितंबर। याद रखिएगा कितनावां था? 65th था इस बार का, ठीक है, एनसीईआरटी का। और इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो आपको पता होगा 1961 में हुआ था, 1 सितंबर 1961। हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा आपको? नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। और बात करें इसके डायरेक्टर के, तो डायरेक्टर कौन है एनसीईआरटी के? दिनेश प्रसाद सकलानी। याद रखिएगा दिनेश प्रसाद सकलानी इसके डायरेक्टर हैं एनसीईआरटी के। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी इनसे रिलेटेड। चलिए ठीक है। शिक्षा एनिवर्सरी आपको याद होगा कि एलआईसी का भी तो 1 सितंबर को ही मनाया जाता है ना। 1 सितंबर को एलआईसी भी अपना स्थापना दिवस मनाता है। और इस बार इसका कितना रहा था? 69th। इस बार इसका कितना रहा था? 69 फाउंडेशन डे रहा था एलआईसी का। तो ये भी बात यहाँ पर याद रखिएगा। चलिए अब कुछ बुक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। यहाँ पे बुक लाया है, किसी ने लिखा है। तो देखिए मैंगो का तो सीजन चला गया, बट मैंगो किताब जरूर आ गया आपके लिए। मैंगो मिलियनियर, ठीक है, मैंगो मिलियनियर बुक आया है। और ये किसने लिखा है? देखिए राधिका गुप्ता और निरंजन अवस्थी ने। राधिका गुप्ता और निरंजन अवस्थी ने एक बुक लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? मैंगो मिलियनियर। इसके बाद देखिए दूसरा एक बुक आया है, मिस्टीरियस वर्ल्ड ऑफ टाइगर्स। और ये किसने लिखा है? वाल्मीकि थापड़ ने। वाल्मीकि थापड़, आपको नाम याद आ रहा है? वाल्मीकि थापड़। कुछ दिन पहले हमने इनके बारे में सुना था, इनका निधन हो गया था, ठीक है। कुछ दिन पहले हम लोगों ने न्यूज़ में पढ़ा भी था कि ये एक राइटर थे। और इन्हीं का एक किताब अभी लॉन्च किया गया, मिस्टीरियस वर्ल्ड ऑफ टाइगर्स। तो ये याद रखिएगा किसने लिखा है? वाल्मीकि थापड़ ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कुछ अपॉइंटमेंट में, कुछ नियुक्तियां हुई हैं इस वीक में। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले टीसीए कल्याणी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टीसीए कल्याणी बहुत लंबा नाम हो जाएगा, इसीलिए शॉर्ट में लिखे हैं। ये क्या बन गई हैं? 29th कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स इनको बना दिया गया, कैग बन गई हैं। कितनावीं नंबर की? 29th नंबर की। याद रखिएगा टीसीए कल्याणी, नाम इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए करुणेश बजाज। करुणेश बजाज ये कौन है? ये एबीसी के चेयरमैन बने हैं। अब आप बोलिएगा एबीसी क्या है? एबीसी का फुल फॉर्म क्या है? ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन। एबीसी का फुल फॉर्म क्या है? ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन एबीसी का फुल फॉर्म है। इनके अध्यक्ष अभी कौन बने हैं? करुणेश बजाज बन गए। तो ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं रजीत पुनहानी। रजीत पुनहानी ये कौन है? ये देखिए फसाई, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया फुल फॉर्म याद रखिएगा। हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए एबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, बताइए फसाई का फुल फॉर्म क्या होता है, बताइए कैग का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये सारा चीजें आपस में इंटरलिंक है। तो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके अभी नए बन गए हैं क्या? अभी इसके नए चीफ बन गए हैं, ठीक है, नए चेयरमैन बन गए, नए चीफ बन गए हैं। कौन? रजीत पुनहानी। इसके पहले जो थे वो थे आपके जीवी राव। जीवी राव इसके पहले थे, वो हट गए। अभी कौन बन गए? रजीत पुनहानी बन गए। याद रखिएगा। दीपक मित्तल, दीपक मित्तल की बात करें तो इनको एम्बेसडर बनाया गया है। कहाँ पे? भारत के राजदूत बने हैं यूएई में। भारत के नए राजदूत बन गए यूएई में। कौन है? दीपक मित्तल। इसके पहले कौन थे? संजय सुधीर। संजय सुधीर को रिप्लेस करके अभी कौन बने हैं? दीपक मित्तल बन गए। तो याद रखिएगा। चलिए ठीक है, सही है। आगे देखते हैं हम लोग। संदीप सिक्का, देखिए संदीप सिक्का ये एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड के, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड के क्या बन गए? चेयरमैन बन गए हैं।
ठीक है, संदीप सिक्का, और ये एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड के वाइस चेयरमैन बन गए। विठल कपूर क्या बन गए हैं, वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं, वाइस चेयरमैन बन गए हैं आपके एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया के। और एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन बने, वह संदीप सिक्का। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा एनएससी ऑनलाइन क्लासेस है, आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और ये देखिए हमारा मंथली मैगजीन है जो कि आपको मंथली बेसिस पे दिया जाता है एनएससी ऐप में। तो पूरे मंथ का करंट अफेयर, साथ ही साथ क्विज भी आपको दिया गया है, डिटेल डिस्क्रिप्शन भी मिलेगा आपको यहाँ पर। तो जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें इस पीडीएफ में आपको मिल जाएंगी। आइए देखते हैं अगला पॉइंट, इंडिया और जापान। अभी देखिए आपने देखा होगा कि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, वो 2 देश की यात्रा पे गए थे, एक था चाइना और एक था जापान। तो चाइना क्यों गए थे ये तो आपको पता होगा कि एससीओ समिट हुआ वहाँ पे, उसके बारे में भी हम लोग अभी डिटेल करेंगे। ये जापान भी गए, तो जब जापान गए वहाँ पर 15वां एनुअल समिट था जिसके लिए वो वहाँ पर गए थे। और ये हुआ कहाँ था, टोक्यो में, जापान के कहाँ पे, टोक्यो में हुआ था। कितनावां समिट था, 15वां समिट था। और जापान के पीएम कौन है, शिंगेरू इशिबा, ठीक है, शिंगेरू इशिबा। अब जब वहां पे गए तो कुछ तो हुआ होगा मीटिंग में, कुछ तो टारगेट सेट किया हो गया इंडिया और जापान के बीच में। तो इंडिया और जापान के बीच में सबसे पहले टारगेट देखिए क्या सेट किया गया, $10 ट्रिलियन का, $10 ट्रिलियन का टारगेट सेट किया गया। बोला गया कि जापान बोली है कि 10 ट्रिलियन येन हम इन्वेस्ट करेंगे, कहाँ पे, भारत में। मतलब जापान जो है एज अ इन्वेस्टमेंट के तौर पे भारत में लगाने वाली है कितना, 10 ट्रिलियन येन लगाने वाली है। वहाँ की करेंसी क्या है, येन है। तो ये एक पॉइंट याद रखिएगा, कब करेगी, अगले 10 सालों में, ठीक है, नेक्स्ट 10 ईयर्स में वो 10 ट्रिलियन येन जो है इन्वेस्ट करेगी भारत में। इसके बाद क्या बोली है कि अगले 5 साल में करीब 5 लाख लोगों को हम क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, एक्सचेंज प्रोग्राम चलाएगी। मतलब यहाँ के कुछ लोगों को वो जापान लेके जाएगी और जापान के कुछ लोगों को इन भारत भेजा जाएगा एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत में। करीब 5 लाख लोगों के साथ ऐसा 5 लाख लोगों को अदला बदली किया जाएगा। इससे क्या होगा कि वहाँ के कुछ नई टेक्नोलॉजी यहाँ हमें भारत में सीखने को मिलेगी और जापान को भी यहाँ के कुछ स्किल्ड लेबर्स वहाँ भी उनको हेल्प करेंगे। तो इस वजह से बोली जापान कि हम 5 लाख लोगों को एक्सचेंज प्रोग्राम चलाएंगे जिसमें 50,000 स्किल्ड वर्कर्स रहेंगे, ठीक है, स्किल्ड वर्कर्स रहेंगे करीब 50,000। तो ये याद रखिएगा। इसके साथ ही साथ जो है चंद्रयान 5 के लिए भी टाई अप किया गया है। इस मीटिंग में चंद्रयान 5 के लिए भी मीटिंग किया गया। मतलब जापान का कौन सा स्पेस स्टेशन है, जाक्सा, और भारत का इसरो, ये दोनों ने मिलकर टाई अप किया है चंद्रयान 5 लॉन्च करने के लिए। तो ये सारी चीजें इस मीटिंग में बात हुआ, ठीक है। अब मीटिंग तो हो गई, अब कुछ गिफ्ट भी दिया जाता है। तो देखिए वो याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जापान गए तो उनके तरफ से एक गिफ्ट भी दिया गया, स्पेशल गिफ्ट भी दिया गया, जो कि एक डॉल है और उसका नाम है डारुंड डॉल। ये सारे पॉइंट आपके एग्जाम के पार्ट बन सकते हैं। ये छोटा छोटा जो पॉइंट्स होता है ये सारे एग्जाम्स के पार्ट बन सकते हैं। तो उस डॉल का नाम है डारुंड डॉल, जो कि एज अ गिफ्ट जो है पीएम नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था। तो ये उस समिट का कुछ पॉइंट्स था, हाईलाइटेड पॉइंट्स थे जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, साउथ कोरिया चलते हैं थोड़ा। साउथ कोरिया क्या कर रहा है, बहुत बड़ा इनिशिएटिव लेके आया है। आपको याद होगा कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया भी लेके आया था। ऑस्ट्रेलिया बोली थी कि हम जो 16 साल से कम के बच्चे हैं वो अगर सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं तो उन पे कार्रवाई की जाएगी। मतलब 16 साल से नीचे बच्चों को मोबाइल यूज़ नहीं करना है, ये बैन लगा दिया गया था। और अभी क्या किया गया है कि जो साउथ कोरिया है वो एक बिल पास की है कि मोबाइल फ़ोन को बैन किया जाएगा स्कूल क्लासरूम में। मतलब कोई भी स्कूल बच्चे वो मोबाइल यूज़ नहीं कर सकते हैं ड्यूरिंग स्कूल आवर्स। मतलब उनको मोबाइल लेके जाना ही नहीं है स्कूल में। ये पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है, कहाँ पे, साउथ कोरिया में। तो याद रखिएगा ये। इसके बाद अगला देखिए एससीओ समिट की हम अभी बात कर ही रहे थे आपसे। तो देखिए एससीओ समिट
ये कहाँ हुआ? चाइना के तियानजिन में हुआ था। और इस बार का कितनावां एडिशन था? 25वां एडिशन था इस बार का। इसके साथ इस बार का थीम क्या रहा था? देखिए, अप होल्डिंग द शांघाई स्पिरिट एससीओ ऑन द मूव, ये इस बार का एससीओ समिट का थीम रहा था। थीम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए, चाइना होस्ट किया, तो चाइना ये पहली बार होस्ट नहीं किया है, 25वां तो एडिशन है और 5 बार करीब ये होस्ट कर चुका है। मतलब ये चाइना का 5वीं बार था जो कि चाइना होस्ट किया है एससीओ समिट को। तो ये पॉइंट्स भी आप याद रखिएगा, 5th टाइम जो है होस्ट किया गया है। चलिए ठीक है, तो चलिए थोड़ा एससीओ की बात कर ले कि अभी हाल ही में एससीओ का 10वां मेंबर कौन बना था? ईरान बना था 9वां मेंबर 2023 में। 2024 में एक 10वां मेंबर एससीओ में शामिल हुआ था, वो कौन था? बेलारूस। ठीक है, वो कौन था? बेलारूस था। और इसके हेड कौन है? इसके हेड कौन है एससीओ के? झांग मिंग। झांग मिंग ये एससीओ के हेड हैं, तो इनका भी नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। युद्ध अभ्यास, ये भारत और किसके बीच में होता है युद्ध अभ्यास? यूएस के बीच में। भारत और यूएस के बीच में कौन सा हुआ अभी एक्सरसाइज? युद्ध अभ्यास। कहाँ पे हुआ है? देखिए, फोर्ट विंग राइट अलास्का यूएसए में हुआ है। याद रखिएगा, ये जगह भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा किस फोर्ट पे हुआ था, तो आपको ये याद रखना होगा एग्जैक्ट लोकेशन क्या रहा था। और ये इस बार का कितनावां एडिशन था? 21st एडिशन रहा इस बार का युद्ध अभ्यास का। अच्छा, यूएस के साथ हम लोग और कौन कौन सा एक्सरसाइज करते हैं? यूएस के साथ हम लोग और कौन कौन